जी, तो हम एसी मशीन 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.7 उससे क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। चलें इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। टू 100 किलोवाट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बोथ ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो कह रहा है कि 200 किलोवाट के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं जिनको मतवाजी में जोड़ा गया है उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। One transformer has an ohmic drop of 0.5% at full load and an inductive drop of 8% at full load current. वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसका ओहमिक ड्रॉप फीसद रेजिस्टेंस 0.5% है और उसकी जो इन फीसद रिएक्टेंस है वो है 8% फुल लोड पर। The other has an ohmic drop of 0.75% and inductive drop of 4%। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसकी फीसद रेजिस्टेंस 8% है और उसकी जो फीसद रेजिस्टेंस है वो 0.75% है और उसकी फीसद रिएक्टेंस 4% है। शो हाउ दे विल शेयर a load of 180 kilowatt at 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। वो कह रहा है कि वो दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं 180 किलोवाट यानी 180 किलोवाट के लोड को शेयर कैसे करेंगे जबकि वहाँ पर पावर फैक्टर जो है वो 0.9 लैगिंग है। जी, तो ये वैल्यूज़ उसने बताई हुई हैं सारी जो नॉन वैल्यूज़ हैं। तो हमें किलोवाट ए यानी एक ट्रांसफार्मर की पावर बतानी है, बी की भी बतानी है कि कितना कितना लोड वो शेयर कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले इनकी हम इम्पीडेंस पहले ट्रांसफार्मर की वो ले लेते हैं और दूसरे की इम्पीडेंस मालूम कर लेते हैं। इम्पीडेंस इस तरह से होगी कि इसकी ये रेजिस्टेंस है फीसद में 0.5 प्लस J8, ये इसकी रिएक्टेंस है। इसको इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं पहले ट्रांसफार्मर को। इसी तरह से दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं 0.75 और प्लस J4, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी, तो चलें अब इसको हल करना शुरू करते हैं। Q जो है वो टोटल KVA है और इनको मालूम कैसे करेंगे, किलोवाट ओवर कॉस फाई से 180 किलोवाट है कुल और 0.9 पावर फैक्टर है तो ये 200 KVA आ गए। कॉस 5.9 लैगिंग है तो इसका 5 मालूम कर लेंगे कॉस इन्वर्स करके, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -5.84। यहाँ पर माइनस जो है ये लैगिंग को ज़ाहिर कर रहा है कि ये पावर फैक्टर इसका लैगिंग था। तो इसकी टोटल KVA जो है वो 200 है और ये एंगल है जो भी हमने मालूम किया है। तो QA कैसे मालूम होगा, इम्पीडेंस B ट्रांसफार्मर के ऊपर रखेंगे, बटे में दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंसेस को जमा कर लेंगे और ज़रब कर देंगे कुल KVA से। जी, तो इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो इन दोनों को बटे वाली वैल्यूज़ को जमा कर दिया है, यानी ये दोनों 0.5 और 0.75 ये जमा हो जाएंगे और J8 और J4 जमा हो जाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे। जी, तो अब हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। ये ZB है आपके पास 0.75 प्लस J4, तो A की वैल्यू यहाँ पर है 0.75 और B की वैल्यू है 4। इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से आप इसको समझ सकते हैं कि ये कायदा A है, अमूद B है और ये इसका बतर R है। मसला फिसागोरस की मदद से R जो है वो A² प्लस B² अंडर रूट के बराबर है। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो R की वैल्यू 4.0697 आई है। अब इस एंगल का टैन ले लेंगे जो कि अमूद बटा कायदा होता है, यानी B/A है। B आपके पास मौजूद है 4 और A 0.75 है तो इसकी वैल्यू आ गई है 5.3333। तो अब इसका हमें एंगल मालूम करना है, टैन इन्वर्स कर लेंगे तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 79.38। तो ये पोलर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
रेक्टेंगुलर फॉर्म जो थी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4.0697 और इसका एंगल है 79.38। तो अब दूसरी वैल्यू जो थी बटे में वो उसको हल करेंगे, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी है हमने। अब आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर बराबर है 12.065 के। तो tan फाई ये बी ओवर ए है, इस तरह से हम इसको मालूम कर लेंगे, 9.6 आ गया। तो एंगल इसका tan इन्वर्स करके हमें मालूम हुआ 84.053। तो ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गई। अब इसको पुट कर देंगे जी। तो यहाँ पर आपके पास पहले ये मुसावात मौजूद है, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म थी, ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। इस तरह यहाँ पर भी इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया जो हमने अभी मालूम किया था। तो ये डिवाइड हो रही है, तो ये वैल्यू डिवाइड कर देंगे और जो एंगल होता है वो माइनस हो जाता है इसमें से नीचे वाला। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई इनमें आर की जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एंगल दोनों जमा हो जाते हैं, तो ये -30 हो जाएगा QA। तो इसके किलोवाट ए का यानी पहले ट्रांसफार्मर ने कितना लोड जो है उसको शेयर किया, तो वो कैसे होगा, QA KVA था, तो इसको अगर आप cos फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू ये हासिल होती है। यानी ये फाई यहाँ पर नहीं है, फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, ये आपने नहीं लिखना, ये फाई जो है ये वाला है जी। तो इसको आप हल करेंगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है 58.12 किलोवाट। तो ये पहले ट्रांसफार्मर की पावर आ गई है जो वो यानी शेयर कर रहा है लोड को। तो इसी तरह से हम दूसरे के लिए मालूम करेंगे। अब ZA बराबर है 0.5 प्लस J8, इसको भी पोलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। A 0.5 है, B 8 है, इसमें R की वैल्यू मालूम करेंगे, A और B की पुट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.015। tan फाई लेंगे जो कि B ओवर A है इस ट्राइंगल के मुताबिक, तो B 8 है, A 0.5 है, ये 16 आ जाएगा। tan इनवर्स 16 का लेंगे तो 86.42 आ जाएगा और ये पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। R की वैल्यू है 8.015 और एंगल है 86.42। अब इसको भी इसमें पुट कर देंगे क्योंकि QB जो है दूसरे ट्रांसफार्मर की KVA में रेटिंग वो मालूम करने के लिए कुल रेटिंग ज़रा पहले ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस बटा दोनों को जमा कर दिया, ZA प्लस ZB। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। तो ये अभी इसकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, पोलर फॉर्म में इसको तब्दील कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज़ डालेंगे और ये डिवाइड कर देंगे और इसको जमा कर देंगे, तफरीक कर देंगे और फिर इनकी R की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और एंगल जो है वो जमा होने हैं। तो वो आ जाएगी वैल्यू QB की 132.8 और इसका एंगल है -23.47 जी। तो यहाँ पर ये जो माइनस की अलामत है ये लैगिंग को ज़ाहिर कर रही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एंगल की बजाय इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो QB यानी KVA है, तो किलोवाट में इसकी पावर आ जाएगी दूसरे ट्रांसफार्मर की, या यह 121.8 किलोवाट जी। तो यही उसने पूछा था, हमने उसको बता दिया।